अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? आई होप कि आप ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल। और मुझे देखने और सुनने वालों को अल्लाह ताला हर मुश्किल और परेशानी से दूर फरमाए। और ये व्लॉग मैं सुबह से स्टार्ट कर रही थी और सुबह मैंने चाय बनाई और चाय में पत्ती थोड़ी सी कम थी, आपको लग रही होगी क्योंकि मैं थोड़ी सी कड़क चाय पीती हूँ। लेकिन ये है कि हस्बैंड मेरे बहुत कम पत्ती वाली चाय पीते हैं, तो मैं उनके लिए बना रही थी। और साथ मैंने ब्राउन ब्रेड जो है फ्रिज में रखती हूँ, तो ठंडी थी तो मैंने इसको तवे पे थोड़ा सा मैंने कहा गर्म कर लूँ। और है बच्चे जो है ब्राउन ब्रेड नहीं खाते, तो उनके लिए मैंने वाइट ब्रेड भी मंगवा ली और साथ ही मैंने लिप्टन चाय भी मंगवा ली और साथ ही मैंने अंडे भी मंगवा लिए, क्योंकि बच्चों को वाइट ब्रेड के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ब्राउन ब्रेड वो नहीं खाते। फिर मैंने नाश्ता बनाने लगी। नाश्ता बना के मैं अपने बड़े बेटे को सैंडविच बना के दिया, क्योंकि छोटे बच्चे कह रहे थे कि हम लोग खुद ही सैंडविच बना लेंगे। तो यहाँ मैं बड़े बेटे को सैंडविच बना के दे रही थी और मैं अपने लिए 2 ब्राउन ब्रेड और एक हाफ़ फ्राई अंडा लेके आई थी, साथ चाय भी थी। अच्छा, मेरे बच्चे पाकिस्तान में चाय नहीं पीते थे, लेकिन यहाँ आके इन्होंने भी चाय पीना शुरू कर दी और मेरा सैंडविच यहाँ पे तैयार हो गया था। जिस बहन भाई ने खाना है वो आके खा सकता है। और इब्राहिम को तो खाना खिलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि इब्राहिम जो अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। जब इनका दिल करता है खाते हैं, कहीं जब इनका दिल करता है नहीं खाते। इनको बड़ी मुश्किल से इनके मुंह में ठूस ठूस के डालना पड़ता है, और अगर इनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई ज़रा सी बात हो जाएगी तो ये खाना बिल्कुल छोड़ देंगे। तो उन्होंने कहा मैं खुद ही बनाऊँगा, तो मैंने कहा चलें। यहाँ मैं इसका दूध भी गर्म करके फ़ीडर में ले आई थी, क्योंकि फ़ीडर में ही दूध पीता है। नहीं छोड़ा, पता नहीं क्यों, अब क्या कर सकती हूँ। मैंने कहा चलो जब तक फ़ीडर में पीता है तो पीने दो। और फिर उसके बाद जो पत्ती ख़त्म हुई थी मैंने पत्ती डाली। और फ़ील करना मुझे बहुत उलझन होने शुरू हो जाती है। किसी भी कोई चीज़ अगर ख़त्म हुई भी हो तो उसको फ़ील करना। और बस मैं यहाँ पे अब किचन की क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि नाश्ता वगैरह तो हम लोगों ने कर ही लिया था। तो आपको पता है खाने के बाद फिर काम जो है घर का काम जितना भी होता है वो सारा हमें निपटाना पड़ता है। और यहाँ मैं काउंटर भी साफ़ कर लेती हूँ, स्प्रे करके डिटोल, और भी काफ़ी चीज़ें उसमें मैंने डली होती हैं। इंशाल्लाह मैं किसी व्लॉग में आपको बताऊँगी। पहले मैं काउंटर को साफ़ करती हूँ और फिर उसके बाद मैं बर्तन जो वॉश किए होते हैं वो रखती हूँ। और ये मैं नया डिश वॉशर लेके आई थी, इतना ख़ास तो नहीं है लेकिन चलें फिर ले आई थी। और यहाँ मेरा किचन बिल्कुल क्लीन हो गया था। और ये जो सिंक है, और मैं इसको किस तरह साफ़ करती हूँ मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर बताऊँगी। साथ ही मैंने मशीन भी लगाई हुई थी कि कपड़े जो हैं वो वॉश हो जाएं। 45 पे थी और अब 9 मिनट रह गए हैं। और जब कपड़े मेरे वॉश हो गए तो मैंने बाहर बिछा लिए। धूप इतनी तेज़ निकली हुई थी आज क्या काफ़ी दिन हो गए, बहुत तेज़ धूप निकली हुई है। एसी तो बिल्कुल 2 मिनट बंद करो तो बस गर्मी लगने लगती है। और फिर मैंने ब्लैंकेट डाल दिया और ब्लैंकेट का ऑप्शन रखा। 72 मिनट थे और अब 48 मिनट रह गए हैं। और फिर क्लीनिंग वगैरह करने के बाद फिर डस्टिंग करने लगी। और ये वाला टेबल हम लोगों का बहुत ज़्यादा जल्दी गंदा हो जाता है, क्योंकि बच्चे भी अक्सर इसी पे बुक्स वगैरह रखते हैं। और कोई खाने की चीज़ हस्बैंड रखे हैं या मैं ख़ुद भी इस पर रख के अक्सर खा रही होती हूँ, क्योंकि टीवी के बिल्कुल सामने होता है। अगर ईजी हो के यहाँ पर बैठूँ तो इसी को यूज़ हो रहे होते हैं। और फिर स्प्रे जो मैंने ख़ुद बनाई हुई है होममेड, वो उससे मैंने सारे इसको क्लीन कर दिया। और दोपहर को फिर बच्चों ने कहा हमें नूडल्स बना दो, तो फिर मैं बच्चों के लिए नूडल्स बना रही थी, क्योंकि काफ़ी दिन से ये कह रहे थे। मुझे पता है ये अनहेल्दी हैं, लेकिन फिर भी जब बच्चे कहते हैं तो मजबूरन माँ बाप को मजबूरन बना के देना पड़ता है। और बाहर जो शोर आ रहा है प्लीज़ इसको अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि जुमा और हफ्ता 3 दिन बहुत ज़्यादा 3 दिन छुट्टी होती है, तो बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा शोर होता है। और किताबें इस तरह बिखरी हुई हैं जैसे इन्होंने पढ़ पढ़ के ना पता नहीं कोई महाज फ़तह किया हुआ है। और साथ ही बुक्स इधर उधर पड़ी हुई हैं। लेकिन ये कि बच्चे पढ़ते कम हैं, चीज़ों को बिखेरते ज़्यादा हैं। मैं यहाँ आपको पता बच्चों का ये काम होता है। और चीज़ें समेटने के बाद फिर मैंने जो हलवा बनाया था तुर्किश हलवा, वो मैं खा रही थी और साथ में चाय पी रही थी। और शाम की चाय तो मेरी मस्ट होती है। ये 2 ऑरेंज थे
और मेरे लिए हस्बैंड निकाल के रख के गए थे कि आप खाना, लेकिन मैंने नहीं खाए थे, इब्राहिम ने खाए थे, मैंने चाय पी ली थी। अब मैं रात का खाना बनाने लगी थी। रात के खाने में मैं चने बना रही थी और बस क्विक और इजी तरीके से। मैंने इसको बॉयल नहीं किया क्योंकि मैं अगर इसको बॉयल करती फिर इसको तड़का लगाती तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाना था। बच्चों को भी मैंने रीड करवाना होता है, घर के भी काम होते हैं, कुकिंग भी होती है, तो इतनी चीज़ें मैनेज करना मुश्किल हो जाती है। इस वजह से जो भी इजी रेसिपी होती है मैं उसको ही फॉलो करती हूँ। और प्याज ब्राउन करने के बाद मैंने इसमें खड़े मसाले डाले और साथ ही मैंने इसमें लहसुन और टमाटर डाल दिए। अब मैं इसको थोड़ा सा भूनूँगी। नमक, हल्दी, मिर्ची में बेसिक मसाले डालती हूँ। ज़्यादा मसाले डालने से जो उसका टेस्ट होता है वो ख़राब हो जाता है। और फिर मैंने इसमें चने डाल दिए। चने मैंने 1 घंटा पहले भिगोए हुए थे और मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। और चावल भी मेरे बन गए थे और यहाँ मैंने इसको दम पे रख दिया। अच्छा, मैं आपको एक और टिप भी दूँगी। हम लोग बीफ या मटन बनाते हैं तो उसका जो पानी होता है, मतलब बाज़ औक़ात उसको उबाल रहे होते हैं तो, या पुलाव के लिए या बिरयानी के लिए ख़ास तौर पे, तो उसका पानी मैं वेस्ट नहीं करती, मैं रख लेती हूँ। यहाँ मैंने बॉटल में डाल के रखा हुआ था तो अभी मैंने इसको चनों में डाल दिया कि इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है गोश्त के सालन, गोश्त का जो पानी हो वो चनों में डालें तो उसका फ्लेवर भी अच्छा हो। यहाँ मैंने प्रेशर कुकर चढ़ा दिया और दोबारा से किचन क्लीन किया। साथ साथ खाना बनाते हुए साथ साथ मैं बर्तन वॉश करती हूँ, साथ साथ ही मैं किचन को साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि जहाँ आपका ज़्यादा टाइम गुजरे उस चीज़ को साफ़ रखना बहुत ज़रूरी होता है। बल्कि घर भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह क्लीन ही रखती हूँ। यहाँ मेरा खाना बन के बिल्कुल तैयार हो गया था। आई होप कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलें ताकि मेरी आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।